शिव और सती की महिमा बताऊं उससे पहले मैं आज आप लोगों को परिक्रमा की महात्म बताना चाहूंगा। परिक्रमा का महात्मा अगर आप सुन लेंगे तो आप जान जाएंगे कि पहले के जमाने में आदमी वृक्ष के और मंदिरों के परिक्रमा क्यों लगाता था, क्योंकि वो संपूर्ण सुखों की चाबी है। परिक्रमा मनुष्य समझ ही नहीं पा रहा है कि संपूर्ण सुखों की चाबी को वो भूलता जा रहा है। अरे आइए कभी हमारे वृंदावन में देखिए 84 कोस 7 कोस के बिहारी जी के परिक्रमा लगाकर कैसे सारे दुख मुक्त होते हैं। तो आज मैं आपको, अगर आप बिहारी जी के पास नहीं आ सकते, मेरे महादेव के परिक्रमा लगाते हैं और आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर के परिक्रमा लगा सकते हैं। आज मैं आपको परिक्रमा का महत्व बताने वाला हूं। परिक्रमा का महत्व आप जान लेंगे तो फिर आप अपने सारी सुखों की चाबियों को स्वयं ही पा लेंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और मेरे जीवन का ही उद्देश्य यही है कि आप अपने गुरु को मानकर अपने गुरु के वचनों पर चलें और आप कहीं ना भटकें और अपनी समस्याओं का, अपने दुखों का हल, अपनी हर तकलीफों का हल आप स्वयं ही निकाल पाएं। तो आज मैं आपको किस तरह से क्या क्या परिक्रमा लगानी है, किस देवी देवताओं की कितनी परिक्रमा है और किस तरह से करनी है और किस तरह से उन्हें निभाया जाता है, यह मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि परिक्रमा लगाने से होता क्या है, आपको लाभ क्या मिलता है, क्योंकि मनुष्य आजकल बिना लाभ के कुछ नहीं करता। पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और कुछ भी नशे इत्यादि लाभ के बिना कर लेगा, पर भक्ति में उसे लाभ चाहिए। तो मैं आपको लाभ बता देता हूँ। पहले परिक्रमा का अर्थ यह होता है, पहली परिक्रमा अगर आप किसी भी देवी देवता की लगाते हैं तो आपके पाप तापों का नाश होने लगता है। जब आप द्वितीय परिक्रमा किसी की लगाते हैं तो आप उस देवी देवता से हृदय से जुड़ जाते हैं, आपकी भक्ति उस स्वीकार हो जाती है और आपकी हर इच्छा पूरी होती है। भगवान फिर आप पर कृपा करने लगते हैं और आपके पुराने विकारों को काट देते हैं और आपकी भक्ति को, आपके कर्म दंडों को माफ कर देते हैं। जब आप भगवान की तरफ एक कदम चलते हैं तो वो आपकी तरफ 100 कदम चलता है और आपकी हर इच्छाओं को पूरा करता है। और मैं आपको बताऊं, महादेव की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। महादेव की शिवलिंग से केवल जलाधारी अशोक सुंदरी तक महादेव की आधी परिक्रमा लगाई जाती है। और महादेव की आधी परिक्रमा बेशक लगाई जाती है, पर महादेव का जो शिवलिंग जिस कक्ष में रखा होता है उस कक्ष की 11 परिक्रमा लगा दीजिए। अगर आप 11 परिक्रमा उस भवन की बाहर से परिक्रमा लगाते हैं तो आपको धन, यश, वैभव, मोक्ष प्राप्त होता है। और आपको किस तरह लगानी है यह मैं बताता हूँ। श्री सदाशिव लिंगम करके या ओम महाकाल महारुद्राय नमः करके आप गंगा जल का तांबे का लोटा लेकर 11 परिक्रमा लगा के फिर आधी परिक्रमा शिवलिंग पर लगाकर जल अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपके हृदय का, आपके जीवन का कितना भी दुख है सब मुक्त कर देते हैं। और परिक्रमा लगाने से आपको मैं फल बताऊं, आपके पाप तापों का विनाश होता है, आपके दुखों से आपको मुक्ति मिलती है, आपके जो प्रारब्ध के जो दोष बन गए हैं वो मुक्त हो जाते हैं। और मैं आपको माता की परिक्रमा बता देता हूँ। मेरी माँ गौरा, मेरी माँ दुर्गा, मेरी माँ सती की 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं। अगर आपको मंदिर में जगह ना मिले तो अपनी जगह पर ही आप घड़ी की दिशा की तरह घूम जाइए, माँ की परिक्रमा लगा दीजिए। माँ उस स्वीकार कर लेती है और आपके हर दुखों को, आपकी हर परेशानियों को मुक्त करती है। माता के भवन के बाहर परिक्रमा लगाते हैं तो कम से कम आपको 11 से 21 परिक्रमा लगानी चाहिए। और जब भी आप अपनी मनवांछित इच्छा को लेकर जाएं, अपने पाप तापों का नाश करने के लिए जाएं, तो नारियल जरूर ले जाएं और माता का नाम जप करें। परिक्रमा लगाते समय श्री सप्तशती दिव्या, श्री सप्तशती दिव्या, यह माता सती का नाम है। श्री सप्तशती दिव्या जो अत्यंत निर्मल नाम है। माँ इससे आपकी परेशानियां स्वयं तुरंत मुक्त करती है और आपकी मनवांछित इच्छाएं पूरी करती है। और मैं आपको विशेष बात बताऊं, ओम नमो महादुर्गे नमः नाम जप के बाद यह, अगर आप मंत्र जप में विश्वास करते हैं तो इस मंत्र जप से कर लीजिएगा। अरे श्री हरि विष्णु नारायण की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं और राम जी और कृष्ण भगवान की भी 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। यदि भवन के बाहर लगा रहे हैं तो आपको 21 परिक्रमा लगानी चाहिए और हरि विष्णु नारायण नाम जप करना चाहिए। यदि आप अगर मंत्र में विश्वास करते हैं तो ओम नमो नरसिंहाय नर नारायण नमः, इस मंत्र से आपको अनेकों लाभ होते हैं और आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। विघ्नहर्ता गणेश भगवान की 3 परिक्रमा लगाई जाती हैं। ओम गणनायक विघ्नहर्ता नाम जप करना चाहिए और आपको मंत्र जप में विश्वास है तो गणनायकाय महागणेशाय नमः,
मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको, जो आप गणेश भगवान की परिक्रमा लगाते हैं, तो आपके पाप ताप और आपके सारे परेशानियों का नाश होता है और आपकी सर्व मनोकामना पूर्ति होती है। और हमारे हनुमान जी की भी 3 ही परिक्रमा लगाई जाती हैं। ओम हनुमते नमो नमः मंत्र से आप मंत्र परिक्रमा लगा सकते हैं, मन मन में गुनगुनाते, हाथ जोड़कर अगर आप गुनगुनाते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आपको नाम जप में विश्वास है तो आप ओम महारुद्राय महाबजरंगाय महाबली हनुमान नाम जप कर सकते हैं। इससे हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और इस नाम जप से आपकी हर इच्छाएं पूरी होती हैं। यदि आप परिक्रमा लगाते हैं, इस नाम जप को आप वैसे ही कर सकते हैं। यह बहुत ही गोपनीय नाम जप है और इससे स्वयं साक्षात हनुमान आपके सामने प्रकट भी होते हैं। मैंने आपको सूर्य देव और शनि देव की परिक्रमा बता दूं। ओम सम शनिश्चराय नमः सूर्य पुत्राय शनि, और सूर्य देव की परिक्रमा मंत्र है सूर्य देव का ओम सूर्याय नमः, और नाम जप है रवि भानुम्य सूर्यदेव, रवि भानुम्य सूर्यदेव। और सूर्यदेव और शनिदेव के 7 परिक्रमा लगाए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, यदि हमारे यहाँ किसी भी वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है मंदिर के प्रांगण में, या किसी भी वृक्ष की परिक्रमा लगाई जाती है, तो अपने इष्ट देवी देवता या कुल देवी देवता का नाम लेकर, या अपने इष्ट देवी देवता का मूल या बीज मंत्र से नाम लेकर या मूल मंत्र लेकर आपको उस वृक्ष के परिक्रमा लगाने चाहिए। और मैं आपको बस यही हृदय से बताना चाहूंगा, साइंटिस्टों ने भी कहा है जो मनुष्य परिक्रमा लगाता है उसका हृदय और उसका जीवन स्वस्थ रहता है, उसको कोई बीमारियां नहीं होती। या कि घर में कोई बीमार मनुष्य है, उसके नाम से आप परिक्रमा लगाइए और जो मंत्र मैंने आपको बताए हैं उसका स्मरण करिए और जलाधारी से पे ले जाकर उसको गंगा जल या माता का सिंदूर से अर्पित कीजिए, उसके मस्तिष्क पे लगाइए, वो ठीक होगा और आपकी हर परेशानियां मुक्त होंगी। और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, आपने अब तक परिक्रमा का महत्व ना समझ पाया हो तो मैं आपको बताऊं कि एक बार मेरे कहने पर आप परिक्रमा लगाकर देखिएगा। परिक्रमा जो लगाता है मनुष्य, अगर उसे जीवन में एक बार परिक्रमा लगा देता है, या जो मंत्र मैंने जो नाम जप आपको बताए हैं उनसे आप अगर परिक्रमा लगा देते हैं, तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वह व्यक्ति स्वयं मालामाल हो जाता है जो इस मंत्रों के जरिए या इन नाम जपों के जरिए, जो महादेव की, माता की, गणेश भगवान की, हनुमान जी की, विष्णु की या माता लक्ष्मी की भी 3 परिक्रमाएं होती हैं, जो लगा देता है वो मनुष्य जीवन में सब कुछ पा लेता है। या आपके हर सुखों की चाबी है, पर मनुष्य इसको भूल गया है, इसीलिए भटक गया है और इसीलिए हर घर पर, हर दर पर भटक रहा है। और मैं आपसे कहूंगा, गुरु का मान जानकर, गुरु के शब्दों को जानकर दर दर ना भटके, इन रास्तों को अपनाएं। यह रास्ते आपको सुख की प्राप्ति कराएंगे और यह सब सुख की चाबियां हैं।